नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं पीठ के दर्द से जुड़े हुए एक विशेष अभ्यास को। यह अभ्यास आपके पीठ के दर्द से आपको सिर्फ राहत ही नहीं दिलाएगा, यदि आप इसका प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो यह अभ्यास आपको पीठ के दर्द से एकदम मुक्ति दिला देगा। दोस्तों ध्यान देंगे, यदि आपके पीठ के ऊपरी, मध्य या निचले कहीं भी पीठ में आपको दर्द बना रहता है, जकड़न के कारण दर्द रहता है, जिसके कारण से आपको उठने बैठने चलने में दिक्कत आती है, तो यह अभ्यास आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इसके अलावा एक विशेष चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि किसको नहीं करना है। दोस्तों, यह अभ्यास वृद्ध लोगों के लिए नहीं है, जिन्हें हम लोग सीनियर सिटीजन कहते हैं। यह अभ्यास उन लोगों के लिए भी नहीं है जिनको पीठ से संबंधित कोई बड़ी समस्या चल रही है, जैसे कि वर्टिब्रल प्रॉब्लम है, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर डिस्क प्रॉब्लम जैसे कि स्लिप डिस्क है, हर्निएटिक डिस्क है। ऐसे में इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। इसमें कुछ हिस्सा है जो पेट से जुड़ा हुआ है। यदि आपको पेट से संबंधित कोई बड़ी समस्या वर्तमान में चल रही है तो वो वाला हिस्से को, जो पेट से जुड़ी हुई जो अभ्यास है, उनको ना करें। बाकी इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यानपूर्वक हर अभ्यास को समझना है और मेरे साथ अभ्यास को दोहराते जाना है। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास के लिए आपको इस तरह से स्थिति पे आना है कि आपके हाथ कंधों के समानांतर पे खुले रहेंगे और आपकी कलाइयां सीधी कंधे के नीचे पे रहेगी। ऐसे ही आपके घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे और पंजे पीछे को खिंचे हुए रहेंगे और जमीन से मिले रहेंगे। तो ये स्थिति हमारी भरमानासन की है, जहां से हम लोग गौ मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास को भरते हुए पूंछ वाली हड्डी को आपने ऊपर की तरफ उठाना है, कूल्हे को नीचे की तरफ लेके जाना है और इसके साथ ही पेट का भी विस्तार नीचे की तरफ करेंगे, हृदय का विस्तार नीचे की तरफ करेंगे और धीरे धीरे सिर को ऊपर की तरफ को उठाएंगे। इस तरह से पीठ से अर्धचंद्राकार की स्थिति बनाएंगे, आर्च बनाएंगे। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर नीचे आएगा। हाथों से दबाव बनाएं, हृदय को अंदर लाएं, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर लेके जाएं, पेट को अंदर लाएंगे और कूल्हे को गोल घुमाते हुए पूंछ वाली जो हड्डी है हमारी टेलबोन, उसको अंदर की तरफ, नितंब के अंदर की तरफ लेके जाएंगे। हाथों से दबाव बनाए रखें, जितना हो सकता है पीठ के मध्य वाले हिस्से को उठा के रखेंगे। बहुत अच्छे। चलिए इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं ध्यानपूर्वक। श्वास को भरते हुए धीरे से कूल्हे को नीचे की तरफ ले जाएंगे, पूंछ वाली हड्डी ऊपर, पेट नीचे, हृदय नीचे, सिर ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर नीचे आएगा, हृदय अंदर जाएगा। हाथों से दबाव बनाएं, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएं, पेट अंदर और आपकी पूंछ वाली हड्डी अंदर की तरफ, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ ले जाएं। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वास को भरते हुए अच्छा सा अर्धचंद्राकार एक आर्च बनाएंगे, सिर को उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे जाएगा आपका और पीठ का मध्य वाला हिस्सा उठेगा, पूंछ वाली हड्डी अंदर, पेट अंदर। बहुत अच्छे। करते रहिएगा इसी प्रक्रिया को। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। श्वास को भरते हुए अर्धचंद्राकार गौ की स्थिति में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीठ को उठाएंगे और मार्जरी यानी कि बिल्ली की स्थिति में जाएंगे। वापस से श्वास को भरते हुए गौ की स्थिति में आएंगे, गाय की। श्वास को छोड़ते हुए मार्जरी यानी कि बिल्ली की स्थिति में जाएंगे। एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। इसके बाद आपको धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेके जाना है। ध्यान रखें, यदि आपके घुटने पे दबाव बन रहा है यहाँ पे, तो आपको घुटने के नीचे पे कोई कंबल, गद्दी इत्यादि रख लेनी है या फिर अपनी योग मैट कोई मोड़ करके रख लेना है। इस अभ्यास के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास योग मैट ही हो, आप कोई अच्छी सी मुलायम सी दरी बिछा के भी अभ्यास को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कूल्हे को उठा के रखेंगे, परंतु कूल्हे को हल्का सा पीछे रखना है ताकि जो दबाव है आपका शरीर का, ऊपर का जो वजन है वो घुटने की कटोरी पे ना आकर के जो नीचे की हड्डी है इसके ऊपर पे रहे। और ये कहाँ पर जाके रुकता है, हमारे घुटने के पास वाले हिस्से पे, घुटने के ऊपर नहीं आता है। यहाँ पर इस तरह से नितंब को हल्का सा पीछे करके रखेंगे, पूरा नीचे नहीं लाना है, उठा के रखना है और धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ ले जाना है। हाथ आपके फैले रहेंगे, हाथों को कंधे की दूरी से थोड़ा ज्यादा खोलना है, यानी कि अंदर नहीं रखना है ऐसे चिपका करके। हाथ आपके बाहर की तरफ खुले रहेंगे और शरीर को आगे की तरफ खींचते हुए नीचे को लेके जाना है। धीरे धीरे माथा लगाने का प्रयास करना है। इस तरह से स्थिति में आएंगे।
श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। पीठ पे एक बहुत ही अच्छा सा खिंचाव दें ताकि आपके पूरा मेरुदंड खिंचता हुआ सक्रिय हो जाए और मेरुदंड के अंदर रीढ़ की हड्डियों में जगह बननी शुरू हो जाए। जो दबाव आपके मेरुदंड में आने की वजह से जिस कारण से आपको दर्द हो रहा है वो धीरे धीरे मेरुदंड के खींचने की वजह से वो कम होता हुआ चला जाएगा। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। कंधे पे किसी भी तरह का दबाव ना बनने दें। यदि कंधे पे आपके दबाव आ रहा है तो हाथों को और फैला लें और कोहनियों को भी धीरे धीरे आप चाहें तो नीचे को लेके जा सकते हैं। तो कंधों को आराम की अवस्था पे रखना है। अगर स्थिति को सक्रिय बना सकते हैं तो हाथ को खींच कर रखें और कंधों को ऊपर की तरफ उठा के रखें, यानी कि ऊपर यानी आसमान की तरफ नहीं। ऊपर का मतलब है आपका आपके कूल्हे की तरफ, नितंबों की तरफ, हिप की तरफ को आपने इसको उठाना है ताकि गर्दन के पास पे जगह बनी रहे। गर्दन को अपने दबाना नहीं है कंधों से। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर कुछ देर लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास लेने के पश्चात आपको धीरे से सिर को उठाना है, हाथ को धीरे धीरे अंदर की तरफ को लाना है। तो इस तरह से आप स्थिति में वापस आ जाएंगे भरमानासन की। अब यहाँ से हमने अपने बाएं हाथ को आगे लेके जाना है और ये बीच में आएगा, किनारे पे नहीं जाएगा, बीच पे आएगा। श्वास को भरते हुए धीरे 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 दाहिने हाथ को उठाएंगे जितना उठा सकते हैं और फिर श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं हाथ के नीचे से जमीन की ओर लेके जाएंगे। सिर को धीरे धीरे जमीन के पास पहुंचा दें। अपने बाएं हाथ को पास में लाएं। वापस से ध्यान दें कि आपके घुटने की कटोरी पे शरीर का वजन नहीं आना चाहिए। अगर वजन आ रहा है तो नितंबों को और पीछे लेके जाएं, नहीं तो आगे भी रख सकते हैं। और नीचे से अच्छा बिछौना बिछाएं। अब यहाँ से बाएं हाथ पे दबाव आप बनाएंगे और दाहिने हाथ को थोड़ा सा और बाएं तरफ को खींचने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें। आप आंखें चाहे खोल सकते हैं या फिर आंखों को बंद करके आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास लेंगे। इस स्थिति में आपके पीठ की ऊपरी मांसपेशी और मेरुदंड के मध्य वाले हिस्से में एक अच्छा सा खिंचाव और ट्विस्ट आता है, जिससे रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार पीठ की तरफ बढ़ने लगता है और आपके पीठ के मध्य या फिर निचले वाले हिस्से की जो दर्द की समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत अच्छे। कुछ देर यहाँ पर रुकने के पश्चात अपने बाएं हाथ पर दबाव बनाएंगे, धीरे से ऊपर आ जाएंगे वापस से भरमानासन की स्थिति में। अब हम लोग अपने दाहिने हाथ को आगे लेके जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को हल्का सा बगल पे ले जाएं, चाहे इसको उठा लें और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं हाथ के बीच से नीचे ले जाएंगे और धीरे धीरे सिर को भी नीचे ले आए। फिर अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ के पास पे ले जाएं। दाहिने हाथ पे दबाव बना के रखेंगे ताकि मेरुदंड आपका और भी घुमावदार अवस्था में चला जाए, यानी कि ट्विस्ट करे। अपने बाएं हाथ को थोड़ा सा और खींचने का प्रयास करें दाएं तरफ, ताकि थोड़ा ट्विस्ट आपका और बढ़ जाए और आपको और भी ज़्यादा लाभ इस आसन का मिलने लगे। ये है हमारी परिवृत बालासन की स्थिति। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। लंबा धीमा श्वास लेंगे, लंबा धीमा श्वास छोड़ेंगे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए धीरे से आपने अपने दाहिने हाथ पे दबाव बनाना है और धीरे धीरे वापस से भरमानासन की स्थिति पे आ जाना है उठ करके। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपने पैरों के अंगूठों को मिला लेंगे और घुटनों को अच्छे से खोल लेंगे। अब हम लोग बालासन की पूर्ण स्थिति में जाएंगे। तो पहले तो आपने हाथों को अंदर लाना है ताकि आपके जो नितंब आराम पूर्वक आपकी एड़ी के ऊपर आ जाएं। फिर यहाँ से श्वास को लेते हुए हृदय को देखिए इस तरह से उठाएंगे कि पीठ आपकी एकदम से सीधी दिखलाई देनी पड़े और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने मेरुदंड पे देंगे आगे की तरफ। हाथों पे भी अच्छा सा खिंचाव लाएं और माथे को जमीन से लगा लें। अगर आपकी थोड़ी यानी कि चिन जमीन से लग पाती है तो आप अपने थोड़ी को यानी कि चिन को भी जमीन से लगा सकते हैं। इससे थोड़ा सा खिंचाव आपके पीठ के मध्य और कंधों की तरफ बढ़ जाएगा। हर स्थिति में ध्यान दें कि आपके कहीं भी किसी भी जोड़ की तरफ किसी भी तरह का अनावश्यक दबाव ना पड़े और हर स्थिति को अपने शरीर के अनुसार आप थोड़ा बहुत बदल सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो और अभ्यास का लाभ मिले। और सही निर्देशों का पालन जरूर करें। निर्देशों को अच्छे से समझें और मेरे शरीर से स्थिति को अच्छे से देख करके जान भी लें
और वैसे ही अपने शरीर पे उस अभ्यास को करने का प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर कुछ देर रुकने के पश्चात धीरे से सिर को उठाना है और धीरे धीरे आपको हाथों को अंदर लाना है। यहाँ से हम लोग वापस से भ्रमरासन की स्थिति पे जाएंगे, जिसमें आपके हाथ आगे की तरफ आएंगे, फिर घुटनों को हल्का हल्का सा अंदर लेके आ जाना है। यहाँ से हम लोग व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे। तो हमारी जो हाथों की स्थिति पहले थी वही स्थिति बनाएंगे। हाथ कंधों के समानांतर पे खुलेंगे और घुटने कूल्हे के समानांतर पे। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए बाएं पांव के घुटने को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ को उठाएंगे, और जैसे कि हमने पहले गौ की स्थिति बनाई थी कि पेट नीचे, हृदय नीचे और सिर ऊपर, ऐसे ही स्थिति को बनाते हुए आपने इस आसन को करना है। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लेके जाएंगे, अपने घुटने को उठाए रखें और पैर को आगे की तरफ लाएं ताकि आपकी जंघा पेट के पास आ जाए, घुटना हृदय के पास, और फिर सिर को धीरे धीरे अपने घुटने के पास ले जाने का प्रयास करें। अब यहां से धीरे से बाएं पांव को नीचे रख दें और श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को ऊपर को उठाएंगे। लंबा सा श्वास लें, जितना हो सकता है पैर को उठाएं, पैर को तिरछा ना होने दें, आड़ा टेढ़ा ना होने दें, जितना हो सकता है इसको सीधा रखेंगे, ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पांव अंदर आएगा, घुटना सिर के पास और सिर घुटने के पास है। अब दाहिने पांव को भी नीचे ले आएंगे। यही प्रक्रिया को हम लोग पैर को बदल बदल के करेंगे। वापस से श्वास को भरते हुए बाएं पांव को ऊपर ले जाएंगे, हृदय को नीचे ले जाएंगे, सिर को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ लाएंगे, घुटने और सिर को पास लाने का प्रयास करें। अब पैर को बदलने, श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पांव बदलें, श्वास को भरते हुए बाएं पांव ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पैर बदलें, श्वास को भरते हुए दाहिना पांव ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर से पैर बदलें, श्वास को भरते हुए बायां पांव ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सिर और घुटना पास लाएंगे। वापस से दाहिना पांव, श्वास को भरते हुए दायां पांव ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। यहां पर वापस आने के बाद धीरे धीरे आपने हाथों को अंदर लाना है और इस तरह से वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। अब हम लोग यहां से पीठ के बल धीरे से जाकर के लेटेंगे। तो आपने शरीर को पलट करके या अपने स्थिति के अनुसार धीरे से पलट जाएंगे और आराम से पीठ के बल जाकर के लेट लेंगे। तो कोशिश ये करें कि आपने पलट के जाएं, एकदम से आपने लुढ़कना नहीं है, धीरे धीरे पलट के जाएं। यदि दर्द ज़्यादा है तो हमेशा पलट के ही आपने जाना है, ऊपर से लुढ़कते हुए पीछे की तरफ नहीं आना है। तो इस तरह से आपने स्थिति को अपने अनुसार धीरे धीरे ही करते हुए पीठ के बल आपने लेटना है। अब सबसे पहले आपने धीरे से घुटनों को मोड़ना है, श्वास को लंबा सा भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को पकड़ते हुए धीरे धीरे इन्हें अपने पेट और हृदय की तरफ पास में लेके आए। बहुत अच्छा सा खिंचाव यहाँ पे पीठ की तरफ आपको लेके आना है। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आपने पैरों को, जो पाँव का निचला हिस्सा है, इसको ऊपर की तरफ को उठाएंगे और धीरे धीरे आगे पीछे लुढ़कने का प्रयास करेंगे। बहुत धीरे धीरे लुढ़कना है। यदि पीठ की तरफ दर्द बहुत ज़्यादा है तो लुढ़के नहीं, सिर्फ लेटे रहें पाँव को पकड़े हुए। और अगर थोड़ा कम है या यदि अभी नहीं हो रहा है परंतु आपको कभी कभी होता है, तो ऐसे में आप लुढ़क सकते हैं। पैरों के ऊपर वाले हिस्से पे ध्यान देंगे। ऊपर वाले हिस्से को आपने आगे पीछे करते हुए पैर से आप एक तरह का गति बनाएंगे और इस गति के साथ में शरीर को आगे पीछे हल्के हल्के लुढ़काएंगे। बहुत अच्छे। श्वास के साथ यहाँ पर लुढ़केंगे तो स्थिति आपके लिए और भी आसान हो जाती है, जिसमें आप श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ आते हैं, श्वास को लेते हुए आगे की तरफ जाते हैं।
तो इस तरह श्वास प्रश्वास के साथ आप लुढ़केंगे। अब धीरे से वापस से लेट जाएंगे, घुटने आपके मुड़े रहेंगे। यहां से हम लोग आनंद बालासन की स्थिति में जाएंगे, जिसमें आपने पंजों को ऊपर को उठाना है और धीरे धीरे पांव के बाहर वाले हिस्से को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अब पैरों को अच्छे से फैला लें। पैरों के बीच में एक अच्छी खासी दूरी आपने बनानी है। एड़ी को ऊपर की तरफ को उठाना है, पैरों की उंगलियां आपकी नीचे की तरफ देखेगी। इसके बाद धीरे 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 घुटने आपके नीचे जमीन की तरफ आएंगे। आपकी कमर जो नीचे की तरफ से उठी हुई है, इसको धीरे धीरे हल्का हल्का जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करें। जितना ये जा सकती है उतना आराम पूर्वक ले जाने का इसे प्रयास करेंगे और पैरों की स्थिति को बना के रखेंगे कि पांव आपके अच्छे से उठे रहें। अब यहां पर आपने एक बालासन की स्थिति में, जैसे कि एक बच्चा खुशी में अपना दाएं से बाएं बाएं से दाएं लुढ़कता है, ऐसे ही आपने शरीर को दाएं से दाएं लुढ़काना है। अब कुछ देर लुढ़कने के बाद धीरे से पैरों को नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। यहां से हम लोग अभ्यास को और आगे बढ़ाते हैं। अब अपने दोनों पैरों को वापस से ऊपर उठा लेंगे। हाथों को शरीर के बगल पे जमीन से लगा लें, बिल्कुल हाथ को शरीर से चिपका लें। बहुत अच्छे, उंगलियां अच्छे से फैलाएं और हथेली को जमीन पे दबा लें। इस तरह से आपको हाथ को शरीर पर लाना है कि आप हल्का हल्का सा अपने पैरों को उठाने के लिए अपने हाथों को कूल्हे के नीचे पर ला करके मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका पैर उठे रहेंगे। फिर यहां से हम लोग एक साइक्लिंग यानी कि पाद संचालन की स्थिति पे जाएंगे। पैरों को आपने आगे की तरफ, इस तरह से जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो उस तरह से आपने पैरों को आगे की तरफ चलाना है। इसमें पेट की जो मांसपेशी है वो हल्की सी अंदर की तरफ रहेगी और सक्रिय बनी रहेगी। ये अभ्यास हम लोग पेट की मांसपेशी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पेट की मांसपेशी ही होती है जो हमें हमारे पीठ के मांसपेशी को मदद करती है मजबूत रहने के लिए। नहीं तो होता क्या है कि उठने बैठने में जो जोर होता है वो आपके सारा का सारा जोर आपके पीठ के निचले वाले हिस्से पे आने लगता है, जिससे आपको दर्द की समस्या बन जाती है। यदि आपके पेट की मांसपेशी कमजोर है तो दर्द की समस्या आम होगी। पेट की मांसपेशी मजबूत होगी तो शरीर का वजन पेट पे आने लगेगा, यानी कि मांसपेशी पे आएगा, फिर पैरों पे जाएगा, फिर वो आपके पीठ के निचले वाले हिस्से पे बना ही नहीं रहेगा। तो इसलिए पेट की मांसपेशी भी मजबूत होनी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। अब इसको उल्टा घुमाने का प्रयास करें। इस तरह से साइकिल को अब आपने उल्टा चलाना है। पंजे को भी इस तरह से चलाएं जैसे हम लोग साइकिल के जो नीचे के पैडल होते हैं उसको चलाते हैं अपने पंजों से, वैसे ही उस तरह से आपने पंजों को सीधा फिर मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है। उसी तरह से आपने पैरों को भी चलाना है, नीचे पंजों को चलाना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैरों को नीचे जमीन पे एक एक करके लेके आ जाएं। यहां से हम लोग अगली स्थिति की ओर बढ़ेंगे। इसमें आपने वापस से घुटनों को उठाते हुए हृदय की तरफ लाना है। पंजे आसमान की तरफ देखेंगे। इसके बाद हाथों को भी उठाते हुए आसमान की तरफ लेके आए। हम लोग करने जा रहे हैं बाल क्रीड़ासन। एक बच्चे के खेलने वाली जो स्थिति होती है उस स्थिति पे हम लोग जाएंगे। पेट की जो मांसपेशी है यहां भी अंदर की तरफ रहेगी। ये भी पेट की मांसपेशी को मजबूत करने के लिए हम लोग आसन कर रहे हैं। अब यहां से आपका दाहिना पांव जो है वो हल्का सा सीधा होगा, नीचे की तरफ जाएगा, जिसमें आपका दाहिना हाथ दाहिनी जांघ के पास जाएगा और आपका बायां हाथ ऊपर सिर के ऊपर की तरफ को जाएगा। इस तरह से फिर हम पैर को बदलेंगे और बाएं पांव को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके जाएंगे। घुटना मुड़ा भी रह सकता है और घुटना पूरा सीधा भी हो सकता है। अगर कमर पे दर्द ज्यादा है तो घुटने को मोड़ के ही रखें और ऊपर वाले हाथ को भी अच्छे से खींचें। यहां पर दायां हाथ ऊपर को खींचा है और दायां घुटना मुड़ा है, बायां घुटना आगे की तरफ किया है। अब ऐसे ही पांव को फिर से बदल लें। स्थिति को एक बार ही समझ लें, बस उसी तरह से इसको दोहराते रहें। बस आप बार बार अब आपको बदलते रहना है। बहुत अच्छे। श्वास को लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ही
पैर को आगे की तरफ लेके जाएंगे और हाथ को सिर के ऊपर लेके जाएंगे। फिर से श्वास लेंगे, पांव बदलेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पांव और हाथ को खींचेंगे। बहुत अच्छे। फिर से श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अगर आपको स्थिति सही लग रही है तो धीरे धीरे पांव को और भी आगे की तरफ आप खींच सकते हैं, जैसे आप सीधा कर रहे हैं। श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। स्थिति आपकी चलती रहेगी। श्वास और प्रश्वास जैसे आपको बतलाया है उसी स्थिति की तरह ये चलता जाएगा। श्वास को भर रहे हैं, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को खींच रहे हैं, श्वास को भरते हुए बीच में आ रहे हैं, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को खींच रहे हैं। अब धीरे से पैरों को नीचे लेके आ जाएं, हाथों को बगल पे खोल लें, आंखों को बंद करें, आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास छोड़ें। कुछ देर यहां पर श्वास प्रश्वास लेने के पश्चात हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। सुप्त पवनमुक्तासन का हम लोग अभ्यास करेंगे, जिसमें आपने अपने दाहिने घुटने को मोड़ते हुए हृदय के पास पे लाना है और फिर दाहिने पांव को ऊपर से पकड़ लेना है। श्वास भरेंगे, फिर से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को हृदय के पास फैलाएं। अब यहां से आपने सिर को ऊपर की तरफ को उठाना है, घुटने की तरफ लेके जाएंगे जितना उठा सकते हैं और अपने बाएं पांव को धीरे धीरे सीधा करते जाएं। जमीन से उठाएंगे बाएं पांव को और इसे भी सीधा कर देंगे। बस इस स्थिति में बने रहना है। श्वास और प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। कुछ क्षण हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, धीमा धीमा श्वास लेंगे। यदि आपका सिर उठ करके घुटने के पास आ सकता है तो पूरा लगा लें। यदि आपका घुटने के पास सिर नहीं आ सकता है तो सिर को हल्का सा उठा के रखें। यदि आपके गर्दन में कोई दिक्कत है तो सिर को आप नीचे भी रख करके इस अवस्था पे बने रह सकते हैं। चलिएगा, स्थिति को बनाए रखेंगे। बहुत अच्छे। अब बाएं घुटने को मोड़ लें, पैर को बदल लें। अब आपने बाएं पांव को पकड़ना है, श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को उठाएंगे और अब अपने दाहिने पांव को धीरे धीरे सीधा करते जाएंगे जितना कर सकते हैं और पैर को, बाएं पांव को जितना खींच सकते हैं खींचें। स्थिति को बना के रखें और जितना आपका सिर पास जा सकता है घुटने के लेके जाएं। स्थिति बनी रहेगी। श्वास और प्रश्वास धीरे धीरे चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को नीचे ले आएंगे, फिर से अपने दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और दाहिने पांव को पकड़ने का प्रयास करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे और बाएं घुटने को धीरे धीरे सीधा करेंगे। पैर को एकदम से सीधा करेंगे। यहाँ पे स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। धीमा धीमा श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। चलिए, फिर से हम पाँव को बदलेंगे। सिर को नीचे ले जाएं। अब अपने बाएं पाँव को मोड़ेंगे, बाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर को उठाएंगे और दाहिने पाँव को सीधा करेंगे। जितना हो सकता है पैर को सीधा रखने का प्रयास करें। स्थिति बनाए रखेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। जितना आप सिर को लेके जा सकते हैं घुटने के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को नीचे ले जाएं, दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और पैर को छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की ओर लेके जाएंगे। अब यहां से हम लोग अर्ध नौकासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपने अपनी उंगलियों को बांधना है और हथेली को सिर के नीचे पे रखना है। अब यहां से धीरे से हाथों के सहारे से अपने सिर को ऊपर उठाएंगे। कोहनियां भी आपकी ऊपर की तरफ को उठती चली जाएगी ताकि सिर को अच्छा सा सहारा मिल सके। अब यहां से आपने अपने पैरों को या तो एक एक करके या फिर दोनों पाँव को एक साथ उठा करके सीधा करना है। अब यहां पर एक चीज को ध्यान देना है, वापस से नीचे ले आए कि आपकी जो पीठ का निचला वाला जो हिस्सा है वो पूर्ण रूप से जमीन पे लगा रहे। अगर ये उठता है तो आपका ये अभ्यास आपको फायदा नहीं, आपको ये हानि दे सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस चीज को आपने ध्यान देना हमेशा। आपने जब भी योग अभ्यास करना है अपने पीठ के लिए या सामान्य अभ्यास भी करेंगे तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि अपने लेटने के बाद कूल्हों को
अंदर की तरफ को ऊपर, जैसे घुटने के पीछे की तरफ को ऐसे गोल घुमाना है ताकि पीठ का जो निचला हिस्सा एकदम से जमीन से लग जाए। यहाँ पर आप हाथ डालने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, इस तरह से ये लग जाए। तो ये स्थिति को आपने जरूर बनाना है जिससे आपकी पीठ नीचे से खींचेगी, ना कि दबेगी। दबाव नहीं देना है आपने, खिंचाव देना है ताकि दर्द आपका चला जाए। वापस से हाथों की स्थिति बना लें, सिर को उठाए रखेंगे, कोहनी को उठाएंगे। अब हम लोग फिर से नवासन की, जो हमारा अर्ध नवासन है, उसकी स्थिति में जाएंगे। तो पैर को आप चाहे एक एक करके या फिर एक साथ उठा करके पंजों को मिला लें। एक एक करके उठाएंगे तो स्थिति आसान होती है और दिक्कत भी नहीं आती है। पैर को ज़्यादा नीचे नहीं रखें, पैर को उठा के रखें ताकि पीठ आपकी नीचे ना रहे और उठी भी रहे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। धीमा धीमा श्वास लेंगे, धीमा धीमा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। धीमा धीमा श्वास लेंगे, धीमा धीमा श्वास छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास नहीं चलेगा अभी आपका, क्योंकि पेट पर सारा वजन है तो आपका शरीर कांपने लगेगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके श्वास लेना है। अब यहां से धीरे 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 घुटनों को मोड़ते हुए, एक एक पांव करते हुए जमीन की तरफ ले जाएंगे। सिर को भी जमीन से लगाएंगे, श्वास लंबा सा भरेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए हृदय की तरफ वापस से खींचने का प्रयास करें ताकि पीठ वाले हिस्से पे बहुत अच्छा सा खिंचाव आ जाए। जितना खींच सकते हैं अच्छे से खींच ले इसे यहाँ पे। बहुत अच्छे। अब पंजों को जमीन पे लेके जाएं। आपके पंजे और घुटने एकदम से चिपके रहेंगे। हाथों की उंगलियों को वापस से बांध दें और सिर के नीचे भी ले आएं। इस बार आपकी कोहनियां जमीन से लगी हुई हैं और कंधे भी जमीन से अच्छे से लगे हुए हैं। लंबा सा श्वास यहां पे भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने घुटनों को अपनी बाईं तरफ पलट देंगे। पंजों को उठाना नहीं है, सिर्फ घुटनों को पलटना है और सिर को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। अब इसमें आपका ऊपर वाला जो पंजा है वो उठ करके ऊपर को आ जाएगा, परंतु नीचे वाले पंजे के साथ चिपका हुआ रहेगा। तो दोनों पंजे चिपका के रखें। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लेंगे। इस स्थिति में आपके पेट, नितंब और पीठ के निचले वाले हिस्से में बहुत ही अच्छी घुमावदार प्रक्रिया होती है। खिंचाव आता है जिससे जाम हुई नसें, नाड़ियां आपकी सब खुल जाती हैं और कमर दर्द में आपको बहुत ही राहत मिलती है। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे 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 पांव को पलाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाहिनी तरफ पलट देंगे और सिर को बाएं दिशा की ओर लेके जाएंगे। यहां भी स्थिति को बनाए रखेंगे कुछ देर। धीरे धीरे आप अब यहां पे लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कर सकते हैं। तो लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। श्वास को छोड़ते हुए शरीर ढीला होते ही शरीर को और भी दबाव बनाते हुए ट्विस्ट की गहराई पे लेके जाएं। बहुत अच्छे। इसी को आप एक बार और दोहराएंगे। श्वास को बढ़ते हुए पैर वापस से बीच में आ जाएंगे, सिर भी बीच में। फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने घुटनों को बाएं तरफ पलट देना है और सिर को उठा करके अपनी दाहिनी तरफ को मोड़ लेना है। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। वापस से श्वास को भरते हुए घुटने ऊपर आएंगे बीच में। श्वास को छोड़ते हुए घुटने दाहिनी तरफ, सिर को उठा करके आपने फिर बाएं तरफ को पलट देना है। स्थिति को बना के रखेंगे, स्थिति का आनंद लेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से आपने ऊपर को घुटनों को कर लेना है और हाथों को अब धीरे धीरे सिर के नीचे से निकाल करके नीचे की तरफ ले आए। चलिए यहीं से ही आराम पूर्वक पेट के बल पलट जाते हैं। इसके लिए चाहे तो आप अपने दाएं हाथ को ऊपर उठा करके, ये आसान सी स्थिति है जिसे आप आराम से पीठ पे किसी भी तरह का दबाव ना डाले हुए पलट सकते हैं। तो दाहिने हाथ को उठा लें और फिर अपने घुटनों को दाहिनी तरफ लेके जाएं। अब मेरे पास आगे ज्यादा जगह नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा शरीर योग मैट के अंदर ही रहे। यदि आप दरी इत्यादि में कर रहे हैं तो आपके पास जगह ज्यादा रहेगी और आप आराम पूर्वक पलट करके स्थिति में आ सकते हैं। फिर यहां से आपको पूरा दाहिनी तरफ को पलटना है। बाएं हाथ से सहारा लें और फिर धीरे धीरे पेट के बल आकर के लेट जाएंगे।
अब अपना उचित समय लें, जितना आप समय ले सकते हैं। आराम पूर्वक आकर के पेट के बल लेटना है, जिसमें आपके हाथ का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे हम फोर आर्म कहते हैं वो आपका नीचे जमीन से लगा रहेगा, उंगलियां अच्छे से खुली रहेंगी। अब यहाँ पे आपके ये समझ लीजिए कि कंधे और कोहनियां लगभग लगभग एक सीध में, हल्का फुल्का अंदर बाहर आपका चलेगा, इसको ज़्यादा अंदर ना रख करके हल्का सा इसे बाहर को रखें, जिससे आपके हृदय को उठने के लिए अच्छा सा सहारा मिल जाए। पंजों को अच्छे से खींच करके रखें पीछे की तरफ, सामने की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। तो यह है हमारी सालंब भुजंगासन की स्थिति। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लें, बहुत ज़्यादा पेट को उठाने की कोशिश ना करें, आराम से नीचे रखें, हृदय को सामने की तरफ ले जाएं, आगे की तरफ को खोलें, हृदय को जितना हो सकता है, शरीर को यहाँ से कमर से आपके शरीर को आगे की तरफ खींचें और पैरों को पीछे की तरफ को खींचें, पैरों को पीछे को जितना खींच सकते खींचें और ऊपरी शरीर को आगे की तरफ को खींचें और हृदय को सामने की तरफ खोलने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर लंबा श्वास लें। अब श्वास को छोड़ते हुए अपने कंधों को बाएं तरफ घुमाएंगे, सिर को भी बाएं तरफ लेके जाएंगे और एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए धीरे से बीच में आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ को पलटेंगे और एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। कोहनी यदि ज़्यादा बाहर है तो हल्का हल्का सा इन्हें अंदर ले आए। फिर से श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपने बाएं तरफ को पलटेंगे। फिर से श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ को पलटेंगे, एड़ी को देखने का प्रयास करें। वापस से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ मोड़ें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मोड़ें। एक बार और करेंगे, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ को मुड़ेंगे, श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब धीरे 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 कोहनी को फैलाते हुए माथे को जमीन की तरफ लेके जाएं। यहाँ से आपको अपनी हथेलियों को हृदय के ऊपरी हिस्से के पास में लाना है, यानी कि कंधों से थोड़ा नीचे और अपनी पसली के ऊपर वाले हिस्से पे लाना है। पंजों को अच्छे से खींच के रखें, पैरों को भी सक्रिय करें और अपने नितंबों को गोल घुमाते हुए नीचे ले जाएंगे और कूल्हे की हड्डी को जमीन से, जो भी आपकी योग मैट है या दरी है, उस पर लगाने का प्रयास करेंगे, जिसे हम प्यूबिक बोन कहते हैं। अब यहाँ से हाथों पे दबाव बनाएं, कोहनियों को शरीर के पास पे रखें, श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे हृदय को ऊपर उठाएंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लाना है, परंतु धीरे धीरे आपने हल्का सा ऊपर लेके आना है। इतना लाएं कि पेट हल्का सा जमीन से उठ जाए। यदि इतना भी नहीं हो पाता है तो पेट को जमीन पे ही लगा के रखें, हृदय के ऊपरी हिस्से को ही उठाएं। ये हमारी भुजंगासन की स्थिति है। चाहे आप यहाँ पर आकर के रुक जाएं और या फिर यहाँ पे आके रुक जाएं। कोहनी को चिपका के रखें ताकि कोहनी पे किसी भी तरह का दबाव ना आए। बहुत अच्छे। श्वास लेंगे, यहाँ पे श्वास छोड़ेंगे, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब धीरे से वापस से नीचे आ जाएंगे, माथे को जमीन से लगा लें। इसी प्रक्रिया को हम लोग एक बार और दोहराएंगे। हाथों को अच्छे से जमीन पे दबाएं, कोहनी को शरीर से चिपकाएं, पंजों को अच्छे से खींचें, जंघाओं को सक्रिय करें। इसके बाद हाथों पे दबाव बनाएंगे, सिर को उठाएंगे, हृदय के ऊपरी हिस्से को उठाएंगे। बहुत अच्छे स्थिति में आ जाएं। अब धीरे धीरे श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से धीरे धीरे नीचे जाएंगे। भुजंगासन पीठ के निचले वाले दर्द के लिए बहुत ही कारगर आसन है। इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए पीठ के दर्द वालों को। पीठ को ये मजबूत बनाता, मांसपेशियों में सजगता लाता है, जिससे दर्द जो है वो आपका दूर हो जाता है। अब हाथों को सीधा आगे की तरफ खींच लें। हम लोग करने जा रहे हैं सलभासन का अभ्यास। सलभासन भी पीठ के दर्द के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास होता है। लगभग बहुत सारे डॉक्टर लोग और जो जानकार लोग हैं वो सलभासन के लिए जरूर बोलते हैं कि सलभासन जरूर करना चाहिए पीठ में दर्द में। तो यहाँ पर हम लोग सलभासन का अभ्यास करें। हाथों को आगे लाने के बाद सामने देखें और हृदय के ऊपरी हिस्से को थोड़ा थोड़ा ऊपर को उठाएं, हथेली को जमा के रखें। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आना, आपने हल्का ऊपर आना है ताकि आपकी हथेली बढ़िया से नीचे ज़मीन पे या योग मैट पे जहाँ पर भी आप कर रहे हैं वहाँ पर अच्छे से जम जाए। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि अपने दाएं हाथ को उठाऊंगा और बाएं पाँव को उठाएंगे। चलिए साथ में करते हैं। श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को खींचते हुए आगे से ऊपर को उठाएंगे और पीछे से
दाएं बाएं पांव को खींचते हुए पीछे को ऊपर को उठाएंगे। तो ये स्थिति आपकी बनेगी शलभासन की। शलभासन के कई सारे प्रकार हैं, उनमें से ये एक आसान प्रकार है जो कि कमर दर्द वाले आराम पूर्वक कर सकते हैं अपने शरीर के अनुसार। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथ और पांव नीचे आ जाएंगे। चलिए यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए अपने बाएं हाथ को आगे से खींचते हुए ऊपर उठाएं, दाहिने पांव को पीछे को खींचते हुए ऊपर को उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ और पांव वापस से नीचे। फिर से श्वास को भरें, हाथ और पांव बदलें, दायां हाथ ऊपर, बायां पांव ऊपर, हृदय उठा रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए हाथ और पांव धीरे धीरे नीचे। फिर से अपने बाएं हाथ को उठाएंगे, दाहिने पांव को, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। बहुत बढ़िया। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ और बाएं पांव को उठाएंगे। अब स्थिति में बने रहें, वापस नहीं आएंगे। अब धीरे धीरे श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। पैर को अच्छे से पीछे को खींचे और हाथ को आगे को। श्वास प्रश्वास धीमा धीमा चलता रहेगा, धीमा धीमा चलता रहेगा। इस आसन से आपके कूल्हे पे भी मजबूती आएगी, कमर के निचले वाले हिस्से में, मध्य वाले हिस्से में मजबूती आएगी। और धीरे से हाथ और पैर नीचे ले आए। चलिएगा दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को उठाएंगे और दाएं पांव को उठाएंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ भी रुकेंगे। जितना हो सकता है पांव और हाथ में सजगता बनाएं, अच्छे से खिंचाव दें, जितना खींच सकते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से हथेली को सामने लाएंगे, सिर के सामने, उंगलियों को बांधेंगे या हथेली को एक के ऊपर एक रख लेंगे। सबसे आसान ये तरीका है कि एक के ऊपर एक रख लें और फिर माथे को हथेली के ऊपर रख लें, या फिर उंगलियों को बांध करके हथेली को ऊपर की दिशा की ओर रख करके माथे को हथेली के ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। या फिर हथेली एक के ऊपर एक, यानी कि जो आपकी जो हथेली का हिस्सा है वो ज़मीन की तरफ रहेगा और एक के ऊपर दूसरी हथेली रहेगी। हथेली के पिछले वाले हिस्से पे आप माथे को टिका सकते हैं। अब यहाँ से आपने पैर को धीरे धीरे एक एक करके बाहर की तरफ को खोलना है मकरासन की स्थिति में। यह है हमारा मकरासन, जिसमें पंजे आपके बाहर की तरफ को घूमते हुए खुल जाएंगे। इससे आपकी पीठ का निचला वाला हिस्सा एकदम से आराम की स्थिति में चला जाएगा। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका धीमा धीमा चलता रहेगा। कंधों को एकदम से ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें। आपके कूल्हे गोल घूमते हुए अंदर की तरफ को घूमे हुए रहेंगे। जो हमारी पूंछ वाली हड्डी है वो अंदर की तरफ को जाएगी आपके। उससे क्या होगा कि पीठ के निचले वाले हिस्से में किसी भी तरह का दबाव नहीं रहेगा, और अगर दबाव भी होगा वो दूर हो जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपके अभ्यास का मिलेगा। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद धीरे धीरे आपने पैरों को अंदर की तरफ लाना है। अब हम लोग यहीं से ही धीरे से पीठ के बल वापस से लेट जाएंगे। तो वापस से आप अपने दाएं हाथ को सीधा कर लें, बाएं हथेली को अंदर की तरफ लाएं और हाथों के जोड़ से, यानी कि बाएं हाथ के जोड़ से शरीर को पलट दें। तो इस तरह से आप शरीर को पलट सकते हैं। मैं वापस से अपने योग मैट के मध्य पे आ जाऊंगा और आप अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार या जो भी आपका बिछौना है उसके अनुसार आप पलट जाएं। तो मैं हल्का सा उठ करके यहाँ पर पीठ के बल आकर के लेट जाऊंगा। तो आपको पीठ के बल अपने अनुसार धीरे धीरे करते हुए पीठ के बल लेट जाएं। अपना पूरा समय लें पलटने में। अब पलटने के बाद आपने धीरे से घुटनों को मोड़ना है और पैरों को पकड़ लेना। वापस से हम लोग अपानासन की स्थिति में जाएंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 घुटनों को हृदय के पास पे लेके आएंगे। जितना लेके आ सकते हैं खींचें। बहुत अच्छा खिंचाव दें। ये खिंचाव आपके पीठ तक जाएगा। पीठ का निचला वाला हिस्सा अच्छे से खिंच जाएगा आपका। बहुत अच्छे। अब धीरे से पैरों को नीचे की तरफ लेके आ जाएं। यहां से आपने उंगलियों को बांधना है और हाथ को सिर के नीचे लेके आना है। आपकी कोहनियां फैली रहेंगी, कोहनी कंधे जमीन से लगे हुए रहेंगे। अब यहां से हम लोग घुमावदार प्रक्रिया की तरफ जाएंगे, यानी कि ट्विस्ट करेंगे। इसमें आपने पैरों के पंजों को खोल लेना है। यदि आपके पास योग मैट है तो उसके किनारों
की दूरी पे ले आकर के इन्हें खोल लें। योगमैट नहीं भी है तो ये समझ लीजिए आपने लगभग 2 फुट 1.5 फुट की दूरी पे आप खोल लें, या उससे कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि दूरी आप बना के रखेंगे। श्वास यहाँ पर आपने भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने दोनों घुटनों को अपनी बाईं दिशा की ओर लेके जाना है। जमीन पे पास पे ले जाने का प्रयास करें। इसके बाद आपने अपने बाएं पंजे को उठाना है और धीरे से अपने दाहिनी जंघा के ऊपर इसे रख लेना है। श्वास फिर से लेंगे लंबा सा। श्वास को छोड़ते हुए देखिए दाएं जो टखना है उसे हल्का सा सीधा कर लें ताकि आप नीचे तक पांव को ले जा पाए। और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 अपने बाएं पंजे से दबाव बनाएं और दाहिने घुटने को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और सिर को दाहिनी तरफ पलटा देंगे। इस तरह से स्थिति पे आएंगे तो ये स्थिति आपके पैर की जंघा से खिंचाव शुरू करेगी जो कि आपके कमर के निचले हिस्से तक पूरा जाएगा। इससे जो भी आपके अंदर की जकड़न है, निचले हिस्से की नसें नाड़ियां जो दबी हुई हैं, चाहे वो कूल्हे से दबी हो या वैसे, वो सब खुल जाएगी और आपका दर्द जाने लगेगा पूर्ण रूप से। अब धीरे से श्वास को भरते हुए वापस आ जाए। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाएं दिशा की ओर लेके जाएंगे। फिर धीरे से अपने दाहिने पंजे को उठा करके बाएं घुटने के पास पे रखें। घुटने के ऊपर नहीं रखना है, जंघा के ऊपर रखना है, घुटने के पास पे। बाएं टखने को हल्का सा खोल लें, पंजे को थोड़ा सा सीधा कर लें ताकि आराम पूर्वक नीचे ले जा पाए पाँव को। श्वास लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दाहिने पंजे से दबाव बनाएंगे और बाएं घुटने को नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दायां घुटना भी आपका नीचे जाता है और सिर को बाएं दिशा की ओर पलट देंगे। स्थिति का आनंद लें। स्थिति में आने वाले खिंचाव का, ट्विस्ट का आनंद लें। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस से एक बार और पैरों को हमने मोड़ना है। श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 पैरों को हृदय के पास लाएंगे जितना ला सकते हैं। फिर अपने दाहिनी तरफ को वापस से पलटना है आपने, चाहे तो पंजों को नीचे रख के पलट जाए या आप पैरों को उठाए उठाए आप पलट सकते हैं। धीरे से पलट करके आपने ऊपर को उठ करके आकर के बैठना है। हाथों का सहारा लेकर के हमेशा लेटे भी और हाथों के सहारे से ही आपने उठना है। जब तक आपका दर्द पूर्ण रूप से सही नहीं होता है तो हाथों का सहारा उठने बैठने लेटने में अच्छे से लें। उतावलापन उठने बैठने लेटने बिल्कुल ना दिखाएं। यहाँ पर आपने पीठ को सीधा करना है। अब हम हल्का सा ट्विस्ट यहाँ भी करेंगे। अपने बाएं हाथ को दाहिनी जगह के ऊपर रखें, दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, मेरुदंड को सीधा करेंगे, लंबा सा श्वास भरेंगे। श्वास को लंबा सा छोड़ते हुए पीछे दाहिनी तरफ को पलटेंगे और धीरे धीरे सिर को भी पीछे को लेके जाएंगे। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी करेंगे। श्वास को भरते हुए बीच में आए, हाथों को बदलें, दाहिने हाथ को बाएं जंघा के ऊपर और बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे। मेरुदंड को सीधा करें, ऊपर को उठा के रखें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे, बहुत ज्यादा नहीं करना आपने, धीरे धीरे आपका जितना मेरुदंड पीछे को जा सकता है लेके जाएं। गर्दन को भी पीछे को घुमाएंगे, सिर को पीछे घुमाएंगे। अब धीरे सिर को वापस बीच में लेके आए, सामने की तरफ देखेंगे और शरीर को सामने की तरफ पलट देंगे। यह था पीठ के दर्द का संपूर्ण अभ्यास। यदि आप इस अभ्यास को प्रतिदिन कर पाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे चमत्कारिक बदलाव आपके शरीर में आने लगेंगे। आपके पीठ का दर्द एकदम से चला जाएगा, साथ ही आपका शरीर हल्का होने लगेगा और मजबूत भी आपको लगने लगेगा। आशा करता हूं कि यह अभ्यास आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। नमस्कार।